कोटिशतं द्वादशैवकोट्यो लक्षान्यशीतिस्तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मे तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिन्तवास्यथं गणार्दिभिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तोद्दानमोदयं शिरसा इच्छावन्ते सुधभक्ति गावसुकौतसलोचोम अंगो अंग पैन्ने पावड़े परम सुत प्रमाणियों उपगए चूलिया चेव सुतत्थय तुतम गायम नित्यकालम अच्छे मी पूज्य वंदामिन मनसामि दुख खौ कम खौ वैलाव सुगई गमनम समाय मरणम जन्म संपत्तियों मध्यम अत प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल मोक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव स्मितम श्री आचार्य भक्ति कायु सर्गम कुर्वेहम। श्रीजलदीपार्घ्येभ्यः सपरमत विभावना पटमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचव्याचार करन संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धर्माय सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेनया तंत्र संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम मरणं न पावन्ति ये नित्यं मृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धंधना साधुक्रिया साधुवा शील प्रावरेणा गणप्रयणाश चंदार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छावन्ते आयुर्भक्ति कौसग कौदसालोच्यम संवनाने समुदंसन संसर्जितानं पंचव्याचारणम आयुर्यानम आयुरादिसुदानवदेश्यानम उभयचारम तीनुन बालयानम सवसाढ़ मृत्युकालम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोले परम पूज्य आचार्य संबंधबद्ध स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परिग्रह प्रमाण व्रत के अतिचार, कल उसके बारे में हमने समझ लिया था। आज अतिचार जानते हैं कि कौन कौन से अतिचार परिग्रह प्रमाण व्रत में लगते हैं। गाथा श्लोक नंबर 16। अति बहानाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वह नाने परमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। अतिवाहनादि संग्रह विस्मय लोभाति भार वह नाने परमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। तो यहाँ कह रहे हैं अति वाहन वाहनाति संग्रह। तो अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति भार वाहन, ये 5 परिग्रह प्रमाण व्रत के अणुव्रत के अतिचार कहे गए हैं, निश्चित किए गए हैं। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार अहिंसा आदि अणुव्रतों के 5 बार अतिचार बतलाए हैं, उसी प्रकार परिग्रह परमाणु व्रत के भी 5 अतिचार निश्चित किए गए हैं। तो पहला अतिवाहन, लोभ की अति
तीव्रता को कम करने के लिए परिग्रह का प्रमाण कर लेने पर भी कोई लोभ के आवेश से अधिक वाहन करता है, अर्थात पशु, बैल आदि पशु जितने मार्ग को सुख से पार कर सकते हैं उससे अधिक मार्ग पर उन्हें चलाता है, तो उसको यह क्रिया अति वाहन कहलाती है। समझ में आया? लोभ की तीव्रता से मन में लोभ बैठा हुआ है, तो ये मार्ग जहाँ तक सही है, जहाँ तक आसानी से बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी चल सकती है वहाँ तक तो ठीक, लेकिन उसके आगे मार्ग खराब होने के बावजूद भी लोभ के कारण उस खोटे मार्ग पर भी, खराब मार्ग पर भी वह उनको पशुओं को चलाता है। तो ऐसा जीव अपने परिग्रह प्रमाण व्रत में दोष लगाता है, अत्याचार लगाता है। तो इस व्रत के धारी किसी मनुष्य ने बैल आदि की संख्या तो कम कर ली, परंतु उनकी संख्या के अनुपात से खेती तथा मार्ग का यातायात कम नहीं किया। तो मार्ग खराब था, तो मार्ग खराब होने से उन्होंने कहा कि 4 बैल लगे हुए हैं, अब 4 में से 2 लगा लो, 2 निकाल दो, क्योंकि 4 चल नहीं पाएंगे, छोटा मार्ग है, 4 नहीं चल पाएंगे, 2 चल पाएंगे, तो लेकिन 2 लगा लिए। लेकिन जो सामान लगा था, लदा हुआ था, वो कम नहीं किया, बैल कम कर दिए, और मार्ग भी कम नहीं किया, मार्ग भी उतना रखा जितना 4 का था। अब 2 के ऊपर ज़्यादा भार आ गया, नहीं आ गया, अति वाहन। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनकी संख्या के अनुपात से खेती तथा मार्ग का यातायात कम नहीं किया, इसलिए उन कम किए हुए बैल आदि को ही अधिक चलाकर अपना काम पूरा करता है। ऐसी स्थिति में अति वाहन नाम का अत्याचार होता है। अति संग्रह, यह धन धान्य आदि आगे चलकर अधिक लाभ देगा। जो कोई खेती हुई, अब खेती में जो लाभ, जो धान्य आदि उत्पन्न हुए, अब उन धान्य आदि को जितनी हमारी सीमा थी उससे अधिक रख लिया कि ये वाली फसल अच्छी हुई है, ये बीज अच्छा है, आगे चलकर ये ज़्यादा लाभ देगा। इस लोभ के कारण उन्होंने अत्यधिक संग्रह कर लिया, अपनी सीमा से भी ज़्यादा, क्योंकि ये अगली साल खेती में दोबारा से काम आ सकता है। इसलिए जितनी सीमा थी 4 बोरा की, 4 की जगह 8 रख लिए, 10 रख लिए, क्योंकि अच्छी इस बार फसल अच्छी हुई है, बीज अच्छा आया है। तो उन्होंने लोभ के कारण उसको रख लेना, अत्यधिक संग्रह कर लेना, अति संग्रह नाम का अत्याचार है। गन्ने के व्यापारी, हाँ हाँ, देखो व्यापार आदि चीज़ अलग हो जाती है और स्वयं के लिए अलग हो जाता है। स्वयं के लिए रखना कि हम इतना प्रयोग करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो चीज़ अलग है, और व्यापार के लिए इकट्ठा करना वो चीज़ अलग है। दोनों का अंतर अलग अलग है। परिग्रह प्रमाण में दोनों को अलग अलग लिया गया है। एक तो स्वयं के लिए इकट्ठा किया गया है कि हम इसका इतना प्रयोग 1 साल में इतना खाएंगे, इतना अपने को लगेगा, और एक व्यापार के लिए। तो व्यापार में वो अपने लिए नहीं है, वो आएगा और जाएगा, उसमें मूर्छा नहीं है, मोह नहीं है, उसमें तो आएगा और जाएगा, बिकेगा, खरीदेंगे और बेच जाएंगे। तो इकट्ठा करने के भाव वहाँ नहीं हो, तो वहाँ तो केवल संग्रह कर इसलिए किया जाता है कि अभी संग्रह कर लो, कम रेट हैं अभी, जब ज़्यादा रेट हो जाएंगे तो बेच देंगे। तो लोभ के कारण वहाँ इस प्रकार से व्यापार इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन वहाँ पर परिग्रह प्रमाण व्रत के लिए जो अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घर पे लाया जाता है, वो देखा जाएगा, व्यापार आदि के लिए नहीं देखा जाएगा, अन्यथा व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार अत्यधिक संग्रह नाम का अत्याचार होता है। अति विस्मय है, तो संग्रहित वस्तु को वर्तमान भाव से बेच देने पर किसी का मूल भी वसूल नहीं हुआ
और दूसरे का द्वारा ठहर कर बेचने पर से अधिक लाभ हुआ। इस स्थिति में लोभ के आवेश से अति विस्मय अति खेद करता है, यह भी अतिचार है। तो यहाँ व्यापार वाली बात आ गई। यहाँ कह रहे हैं अति विस्मय मतलब कि हमने तो जब बेचा तब दाम कम थे, अब सामने वाले ने कुछ दिन रुक के बेचा तो दाम बढ़ गए थे, तो अब उस स्थिति में उससे अधिक लाभ हुआ है, तो अब हमें खेद हो रहा है, हमें दुख हो रहा है। तो ये भी दोष है। वृत्ति को दोष, उसमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जितना हमारे भाग्य में था उतना हमें मिल गया है। इस प्रकार से चिंतन करते हुए अपने भाग्य को ही दोष देना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, खेद नहीं करना चाहिए, तो वरना अत्याचार लग जाते हैं। अति विस्मय नाम का अत्याचार है कि जब संग्रहित वस्तु जो हमने वर्तमान भाव में जितना था उतने भाव में बेच दी, लेकिन दूसरे के द्वारा वो ठहर कर बेची गई, रुक कर बेची गई, तो उसे अधिक लाभ हुआ, तो फिर हमें खेद हो रहा है, अब हम परेशान हो रहे हैं, अरे हमें घाटा हो गया। क्या के लिए घाटा हो गया? तुमने जितने में खरीदी थी उससे ज़्यादा में तो बेची है, घाटे में थोड़ी बेची है, लेकिन उसने सामने वाले ने जो बेची है वो और ज़्यादा फायदे में बेची है। तो तुम सोच रहे हो कि हमें घाटा हो गया उसके फ़ायदे को देखकर। तुमने तो बेची फ़ायदे में ही थी, लेकिन उसको ज़्यादा फायदा हुआ, इसलिए तुम कह रहे हो हमें घाटा हुआ। तो ये क्या है? अति विस्मय नाम का अत्याचार है। अति लोभ, इसके बाद आता है अति लोभ। विशिष्ट लाभ मिलने पर भी और भी अधिक लाभ की इच्छा से अधिक लोभ करता है, वह अति लोभ नाम का अत्याचार है। अति भारारोपण, लोभ के आवेश से अधिक भार लादता है, अति भारारोपण नाम का अत्याचार है। तो एक अति भारारोपण अत्याचार अहिंसा अनुव्रत का भी है, परंतु यहाँ वहाँ कष्ट देने का भाव रहता है और यहाँ अधिक लाभ प्राप्त करने का भाव रहता है। अति भारारोपण एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अपने कारोबार को इतना अधिक फैला लेना जिससे वह स्वयं संभाल नहीं कर सकता और उसके कारण उसे सदा व्यग्र रहना पड़ता है। अति भारारोपण, स्वयं के ऊपर ही उसने इतना भार लाद लिया है। एक दुकान यहाँ खोल ली, एक दुकान मार्केट में खोल ली, एक दुकान भोपाल में है, एक दुकान इंदौर में है, अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी खोल ली अपनी। अब इतना ज़्यादा टेंशन कि 1 घंटे बाद बाजार जाना है, 1 घंटे बाद अलीपुर आना है, 1 घंटे बाद इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, सब जगह देखना है उसे। अति भार स्वयं के ऊपर लाद लेना, ये भी है अति भारारोपण। ये नहीं कि दूसरे के ऊपर ही लादना, स्वयं के ऊपर लाद कर अब टेंशन में रहना पूरे दिन, ये भी अत्याचार है परिग्रह प्रमाण अणुव्रत के। तो इस प्रकार से इन 5 अत्याचारों से रहित होकर अपने व्रतों का पालन हमें करना चाहिए। तो सत्ता सूत्र में परिग्रह प्रमाण व्रत के अत्याचार दूसरे लिखे गए हैं। कौन कौन से लिखे हैं? तत्वा सूत्र में परिग्रह प्रमाण व्रत के अत्याचार, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासीदास कुप प्राणातिक्रम, ये 5 अत्याचार लिखे हैं कि हमने जो सीमा बनाई है क्षेत्र की, वास्तु की, क्षेत्र माने खेत, वास्तु माने मकान, तो खेत और मकान की जो हमने सीमा बनाई थी, प्रमाण बनाया था, उसका उल्लंघन करना। हिरण्य सुवर्ण का उल्लंघन करना, सोने चांदी की जो सीमा बनाई थी उसका तोड़ देना, सीमा को और ज़्यादा इकट्ठा कर लेना। धन धान्य, तो पशुधन अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना। दासी दास के प्रमाण का उल्लंघन करना। और कुप भाण माने वस्त्र और बर्तनों के प्रमाण का, ये 5 जो 10 प्रकार के भाई परिग्रह हैं, इन 10 प्रकार के भाई परिग्रहों का उल्लंघन करना, उन जो हमने प्रमाण बनाया था उसका, ये अत्याचार कहे हैं तत्वा सूत्र में। तो इस प्रकार से ये अत्याचार तत्वा सूत्र के अनुसार अलग हैं और रतगण श्रावोचार के अनुसार अलग हैं, तो हमें दोनों ही मानने चाहिए। तो क्षेत्र वास्तु आदि के प्रमाण के उल्लंघन करने का प्रकार ऐसा है कि जैसे किसी ने नियम लिया है कि एक खेत और एक मकान रखूँगा, बाद में पास के खेत और मकान को खरीदकर बीच की सीमा तोड़ दी और दोनों को एक कर दिया, तो ये क्या हो गया? प्रमाण का उल्लंघन। का अरे खेत तो एक ही है, एक रखना था, तो पहले तो 2 थे, दूसरे का था वो, तो दूसरे के बीच में सीमा थी। अब जैसे ही उस सामने वाले ने कहा मुझे तो बेचना है, तो उसको खरीद लिया और खरीद के बीच की सीमा तोड़ दी, एक कर दिया दोनों खेतों को, तो खेत तो एक ही है मेरे पास। तो ये क्या है? प्रमाण का उल्लंघन, कि 2 खेत को एक बनाकर हम मायाचारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास खेत तो एक ही है, एक का नियम लिया है तो एक ही रखा है।
अभी आ रहा है उसका नंबर। तो यहाँ दोनों को एक कर लिया। यहाँ संख्या तो एक खेत का, एक मकान की कर ली, परंतु उसके प्रमाण में विस्तार कर लिया। तो इस स्थिति में भंग अभंग की अपेक्षा यथाचार बनता है। इस प्रकार सोना चांदी के विषय में भी किसी ने नियम लिया कि मैं गले का एक, हाथ के 2 और पैर का 1 आभूषण रखूँगा। पीछे रख चलकर लोभ सताने से उसने उन आभूषणों में और भी सोना चांदी मिलवाकर फिर आभूषण बनवा लिए। पहने उतने ही हैं, एक गले में 1, हाथ में 2, पैर में 2 हैं उतने ही, लेकिन सोना चांदी का वजन ज़्यादा करवा लिया। संख्या तो उतनी ही है, वजन बढ़ा दिया, क्या दिक्कत है? ऐसा करते हैं। तो ये हमारे प्रमाण में दोष लगा, जो हमने पहले बनाया था उसको आगे चलकर हमने तोड़ दिया। तो यहाँ आभूषणों की संख्या तो पहले की तरह रही, परंतु प्रमाण में वृद्धि हुई। इस तरह भंगाभंग की अपेक्षा यह अतिचार है। इसी प्रकार अन्य अतिचारों के विषय में लगा लेना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से सभी अतिचारों के विषय में हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन से अतिचार हमारे जीवन में लगते हैं। इस व्रत की रक्षा के लिए उमा स्वामी महाराज ने निम्नलिखित 5 भावनाएं लिखी हैं। मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय रागद्वेष वर्जनानि 5। मनोज्ञ माने जो हमें पसंद है, अमनोज्ञ जो हमें पसंद नहीं है। ऐसे विषयों में राग द्वेष नहीं करना, परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं। जो हमें पसंद है उसको तो राग करते हैं, जो पसंद नहीं है उसमें द्वेष करते हैं। इस कारण से जो पसंद है उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं, उसको हम जोड़ते रहते हैं मनोज्ञ विषयों को, और अमनोज्ञ विषयों से द्वेष करते थे, नफरत करते रहते हैं, वो कबाड़े में डालते रहते हैं। तो राग द्वेष के कारण परिग्रह बढ़ता जाता है। मनोज्ञ वस्तु से जितना ज़्यादा राग होगा उतना ज़्यादा उनको इकट्ठा करने की भावना बढ़ती जाती है। इसलिए कहा है कि मनोज्ञ इंद्रियों के विषय जो हैं उनमें राग का त्याग करो, नहीं तो परिग्रह प्रमाण व्रत को आप सुचारू रूप से नहीं चला सकते, कहीं ना कहीं अत्याचार लग ही जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। एक मनोज्ञ है और एक अमनोज्ञ है। जो पसंद आ रहे हैं वो मनोज्ञ, जो नहीं आ रहे वो अमनोज्ञ। तो दोनों में राग द्वेष का त्याग करना ही परिग्रह प्रमाण, क्योंकि मूर्छा परिग्रह, आसक्ति ही परिग्रह है। चलिए आपके पास हो या ना हो, लेकिन मूर्छा माने आसक्ति है, तो आसक्ति ही हमारा परिग्रह बनाती है। इसीलिए राग द्वेष से आसक्ति टूटती है। राग द्वेष का त्याग होगा तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे हम राग द्वेष कम करते जाएंगे वैसे वैसे आसक्ति भी कम होती जाती है। इसलिए यहाँ राग द्वेष पर विशेष महत्व देते हुए, जोर देते हुए कहा है कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय में राग द्वेष नहीं करना परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं हैं। क्योंकि राग द्वेष से ही मूर्छा टूटेगी, आसक्ति खत्म होगी, तब जाकर हमारे व्रत अत्याचारों से रहित हो पाएंगे। अब इसमें जो गाथा आ रही है वह कह रहे हैं कि इस प्रकार अत्याचार रहित 5 अणुव्रतों का वर्णन किया। अब ये क्या फल देते हैं, वो फल की बात कहते हैं। पंचानुव्रत निधियो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। पढ़िए। तो यहाँ कह रहे हैं पंचाणुव्रत निधियों, तो 5 अणुव्रत की निधियाँ निरतिक्रमण अत्याचार रहित फलंती सुरलोकम, क्या फल देती हैं? स्वर्गलोक का फल देती हैं। जो लोग इन 5 अणुव्रत की जो निधियाँ हैं उनको अत्याचार रहित होकर पालन करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक का प्राप्त होता है, स्वर्गलोक की निधियाँ प्राप्त होती हैं। और जिसमें यत्र अवधि अष्टगुणा, क्या क्या होता है उसमें? अवधि ज्ञान, जन्म से ही अष्टगुणा, अड़मा महिमा आदि 8 रिद्धियाँ, और दिव्य शरीर, 7 धातुओं से रहित जो शरीर है वो दिव्य शरीर
ये लभ्यन्ते, ये सब प्राप्त होते हैं। किसको? जो इन 5 अणुव्रत का अत्याचार रहित पालन करता है, ऐसे लोग देव भी बनते हैं। तो ये बढ़िया वाले देव बनते हैं जिनके पास अड़मा महिमा जैसी 8 रिद्धियाँ होती हैं। हर किसी को नहीं मिलती हैं देवों में रिद्धियाँ, श्रेष्ठ देवों को ही मिलती हैं। इंद्र, पितीन्द्र, ये बड़े बड़े जो इंद्र लोग हैं देव, उन्हीं को ही मिलती हैं अड़मा महिमा रिद्धि। बाकी सामान्य लोग देवों को ये रिद्धियाँ नहीं होती 8 प्रकार की। वो लोग जलते हैं बड़े बड़े देवों की रिद्धियों को देखकर, वैभव को देखकर। तो इसलिए जो इन 5 अणुव्रतों का निरातिचार पालन करता है, वो व्यक्ति ही इस प्रकार के वैभव निधियों को, स्वर्गलोक की वैभव को प्राप्त हो पाता है। तो अणुव्रत धारण करने वाले जीव बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क की अपेक्षा 2 प्रकार के हैं। एक बद्धायुष्क है और एक अबद्धायुष्क है। बद्धायुष्क कैसे कहते हैं? जिसने आयु अगली बांध ली है, आयु बंद कर लिया है, वो बद्धायुष्क। जिसने आयु बंद नहीं किया है वो अबद्धायुष्क कहलाता है। तो इस प्रकार से अणुव्रत धारण करने वाले 2 प्रकार के, जिसने एक ने देवायु बांध ली है वो बद्धायुष्क है। अणुव्रत वही धारण कर सकता है जिसको देवायु का बंध हो गया है। पहले आयु बंद हुआ है, बाद में अणुव्रत लिए हैं, तो वही कर सकता है इसको देवायु का बंध हो गया है। और अबद्धायुष्क, जिसने अभी आयु नहीं बांधी है, वो तो अणुव्रत ले ही सकता है, क्योंकि वो आगे चलकर जो भी आयु बांधेगा तो नियम से देवायु ही बांधेगा व्रतों के प्रभाव से। तो अणुव्रत धारण करने के पहले आयु बांध चुकते हैं वे बद्धायुष्क हैं, और जो अणुव्रतों के काल में आयु बांधते हैं वे अबद्धायुष्क कहलाते हैं। ये दोनों प्रकार के जीव नियम से देव ही होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है, देव आयु को छोड़कर जिस जीव को अन्न आयु का बंध हो गया है वह उस पर्याय में अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकता। ये नियम है कि यदि देव आयु को छोड़कर अन्य किसी आयु का बंध हो गया है आप लोगों को, तो आप न व्रती बन सकते ना महाव्रती बन सकते, ना प्रतिमाधारी बनोगे ना मुनि आर का बनो पाओगे यदि किसी और आयु का बंध हुआ है देव आयु को छोड़कर। तो केवल देव आयु के बंध वाले जीव ही व्रती महाव्रती बन सकते हैं, और बंद नहीं हुआ है तो वो भी बन सकते हैं, क्योंकि वो बंद करेंगे तो उसके बाद देवायु का ही करेंगे। तो इस प्रकार से देवायु में भी वैमानिक देवायु का ही बंद होगा। यदि अत्याचार रहित पालन करते हैं तो कौन से? वैमानिक देव भवनत्रक में नहीं जाएंगे, भवनवासी, जोशी, व्यंतर, इनमें नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें मिथ्याष्टि जीव जाते हैं। और जो व्रती है महाव्रती है वो क्या जाएगा? ऊपर, क्योंकि सम्यक्त के साथ ही व्रत होते हैं, सम्यक्त के साथ ही महाव्रत होते हैं, इसीलिए सम्यदृष्टि जीव ऊपर वैमानिक देवों में जाता है। तो अणुव्रत धारण करने के पूर्व यदि किसी की मिथ्या दृष्टि अवस्था है तो उसने भवनत्रिक की देवायु बन सकती है, परंतु अणुव्रत होने पर उसकी भवनत्रिक की आयु वैमानिक की आयु के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अणुव्रतों का धारी जीव 16 स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकता है, इसके आगे नहीं। उसके आगे नवग्रह के आदि में उत्पन्न होने के लिए निर्गंत मुद्रा का धारण करना आवश्यक है। तो मुनि 16 स्वर्ग से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन प्रतिमाधारी 16 स्वर्ग तक ही जाएंगे। उसके आगे जाने के लिए मुनि बनना पड़ता है 16 स्वर्ग से ऊपर। और जो पशु हैं, अलग कुलिंगी साधु हैं, ये तप के प्रभाव से 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कहाँ तक? 12वें स्वर्ग तक। तब कठोर तप के प्रभाव से, मंद कसाय से और कठोर तप से, और अणुव्रतों के प्रभाव से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। उसके आगे मुनि अवस्था ही चाहिए, तब जाकर 9वें ग्रेविक में जा सकते हैं, और उसके आगे सम्यक्त ही चाहिए, तब जाकर उसके ऊपर पंचनोत्तर 9 अनुदिश में जाना होता है। 9 ग्रेविक तक बिना सम्यक्त के भी जा सकते हैं, शुभलेस्या के साथ, निरातिचार अपने व्रतों का पालन करने पर। ये सम्यक दर्शन नहीं है,
और निरातिचार हम व्रतों का पालन करते हैं तो उसके प्रभाव से वैमानिक देवों में उत्पन्न हो सकते हैं। यदि मरण समय शुभ लेस्या है तो, अशुभ लेस्या में नहीं। क्योंकि पहले गुण स्थान में 6 लेस्याएं कही हैं, 3 शुभ 3 अशुभ। तो मरण करते वक्त यदि शुभ लेस्या है तो वैमानिक देव में जाएगा, अशुभ लेस्या है तो नीचे भवनत्रक में जाएगा, कुदेव बनेगा। तो इस प्रकार से अणुव्रतधारी को क्या मिलेगा? स्वर्गलोक की निधियाँ, वैभव और सप्त धातुओं से रहित दिव्य शरीर। ये सब निरातिचार पालन करने वाले श्रावकों को, अणुव्रतियों को ये सब वैभव उसके अगले भाव में प्राप्त होता है। जो यहाँ पर वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी पसीना बहाए, फिर भी यहाँ वो इतना धनवान, इतना वैभवशाली नहीं बन सकता जितना वैभवशाली व्रतों के माध्यम से अगले भाव में उसको जो वैभव मिलता है उसका फल ही अलग है, अचिंतनीय है। वो चिंतन नहीं कर सकता क्या क्या मिलेगा इन व्रतों के माध्यम से। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि भविष्य की नहीं सोच पाते हैं, वर्तमान में ही डूबे रहते हैं, वर्तमान के लिए ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। भविष्य में क्या होगा ये सोच ही नहीं पाते। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं वो वर्तमान को तो ठीक है, वर्तमान जैसा है वैसा हम पूर्व में करके आए हैं वो भोग रहे हैं, लेकिन आगे हमें अच्छा बनाना है तो वर्तमान में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ नियम संयम धारण करने हैं, तो जाकर हमारा आगे आने वाला कल वैसा हो सकता है जैसा इस भाव में हम कितना भी खून पसीना एक कर लें तो भी उतनी सफलता, उतना वैभव, उतना ऐश्वर्य, उतना सुख नहीं प्राप्त कर सकते जितना सुख इन व्रतों के माध्यम से अगले भाव में हमें सहजता से ही मिल जाएगा। तो इसलिए हमें इन व्रतों की महिमा को समझते हुए अपने जीवन में इनको धारण करना चाहिए। ठीक, आगे कल